Hello students, today we read 10th chapter in Sanskrit, Niti Navneetam. दशमः पाठः नीति नवनीतम। प्रस्तुत पाठ मनुस्मृति के कतिपय श्लोकों का संकलन है। यानी प्रस्तुत पाठ में मनुस्मृति के कुछ श्लोक संकलित किए गए हैं जो कि मनुष्य के जीवन में सदाचार होने वाले लाभों का वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त सुख दुख के समान रहते हुए आनंद पूर्वक जीवन जीने के लिए पालन किए जाने वाले आचरण भी बताए गए हैं। यहाँ माता पिता और गुरुजनों को आदर, सेवा से प्रसन्न करने और अभिवादनशील मनुष्यों को मिलने वाले लाभ की चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त सुख दुख के समान रहना, अंतरात्मा को आनंदित करने वाले कार्य करना और इसके विपरीत कार्यों को त्याग करना, सम्यक विचारोपरांत और सत्य मार्ग का अनुसरण करते हुए कार्य करना आदि शिष्टाचारों का उल्लेख भी किया गया है। तो हम 1 बाय 1 श्लोक रीड करेंगे बच्चों, आप ध्यान से सुनिएगा और इसको घर पे प्रैक्टिस भी करना बोलने की। अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। यानी श्लोक फर्स्ट पहला का अर्थ है अभिवादनशील व्यक्तियों अर्थात सभी को यथा योग्य अभिवादन प्रणाम करना वाले तथा बड़ों की सेवा करना तथा व्यक्तियों की 4 वस्तुएं आयु, विद्या, यश और बल निरंतर बढ़ते रहते हैं। यम माता पितरो क्लेशम सेहते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृतिः शक्या कर्तु वर्षशतेरपि। यानी श्लोक 2 का अर्थ है बच्चों, मनुष्यों के जन्म पर माता पिता जिस कष्ट को सहन करते हैं उसका प्रतिदान 100 वर्षों तक भी नहीं किया जा सकता। यानी हम उनके एहसान को कभी भूलना नहीं चाहिए, उनका कभी भी हम उनको ऐसा ऋण, हमें उनके ऋणी हैं और उनको कभी भूलना नहीं चाहिए। तीसरा श्लोक, तयोर्नित्यं प्रियं कुर्यादाचार्यस्य च सर्वदा तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तप सर्व समाप्यते। उन दोनों अर्थात माता पिता तथा आचार्य गुरु को हमेशा उनका भला ही करना चाहिए और उनके लिए प्रिय लगे वही काम करना चाहिए। उन तीनों के संतुष्ट होने पर सारी पीड़ा समाप्त हो जाती है। माता पिता और गुरु को संतुष्ट करना चाहिए। सर्वपरवशं दुःखं सर्वमात्म वशं सुखम एतद्विधात्म समासेन लक्षणम सुख दुखयो। यानी पराधीनता में सभी दुख हैं और स्वाधीनता में ही सभी सुख हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि सुख दुख के यहाँ यही लक्षण जाने जाते हैं कि जो स्वतंत्र हैं, इंडिपेंडेंट हैं, वो लोग सुखी रहते हैं और जो डिपेंडेंट हैं उनको दुख होना पड़ता है। इसीलिए हमें पढ़ाई करनी चाहिए बच्चों, पेरेंट्स कहें चाहे शिक्षक कहें, तो पढ़ाई करके, क्योंकि आपका फ्यूचर जो ब्राइट होता है, यदि आपका फ्यूचर ब्राइट होगा तो आप बहुत सबल होंगे पैसों से और अपने कार्य से, तो इससे आप अपने माता पिता को और अपने को संतुष्ट रख पाओगे बच्चों और सुखी रह पाओगे। श्लोक 5, यत्कर्म कुर्वतोस्य स्यात् परितोषोऽन्तरात्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तु वर्जयेत। यानी जिस कर्म के करने से अंतरात्मा स्वयं को संतोष प्राप्त होता है, जो काम करते हैं हम उनसे हमें संतुष्टि मिलती है, तो यत्न पूर्वक करना चाहिए। यानी हमें पूरे भरसक प्रयत्न करके करना चाहिए उस कार्य को। किंतु उसके विपरीत जिस काम से हमें संतुष्ट नहीं मिलता, हमारा मन दुखी होता है कि ये हमने नहीं करना है, तो उसका हमें त्याग करना चाहिए, उसको हमें अवॉइड करना चाहिए। श्लोक 6, दृष्टिपूतं न्यसेत्पादः वस्त्रपूतं जलं पिबेत् सत्यपूतां वदेत्वाचं मनपूतं समाचरेत्। यानी दृष्टिपूतम, दृष्टि से पवित्र, पूतम यानी पवित्र, न्यसेत पादम अर्थात भली भांति देख करके पैर रखना चाहिए, पादम यानी पैर, वस्त्रपूतम यानी वस्त्र से पवित्र करके, वस्त्र से छान कर ही जल पीबेत यानी जल पीना चाहिए। सत्यपूता यानी सत्य से पवित्र वचन बोलना चाहिए और मन से पवित्र आचरण करना चाहिए।
थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर फिनिश हुआ। आपको इसको श्लोकों को याद करना है और अच्छे से समझना है और उसके अर्थ को भी समझना है। अब हम शब्दार्थ पढ़ेंगे। अभिवादनशीलस्य यानी प्रणाम करने के स्वभाव वाले, जो योग्य हैं उन्हें हमें प्रणाम करना चाहिए। अभिवादनशीलस्य यानी जो अपने अंदर कुछ एबिलिटी ज़्यादा रखते हैं। वृद्धोपसेविन, वृद्ध उपसेविन यानी बड़ों की सेवा करने वाले। क्लेशम यानी कष्ट। निष्कृति निस्तार, कुर्वतः करते हुए का। परितोष यानी संतोष सेटिस्फैक्शन। अंतरात्मन अंतरात्मा की, हृदय की। कुर्वित यानी करना चाहिए। न्यषेत रखना चाहिए। पूतम यानी पवित्र। नृणानम यानी मनुष्यों का। वर्षते 100 वर्षों में। समाप्यते यानी समाप्त होता है। समासेन यानी संक्षेप में। विद्यात जाना चाहिए। सत्य पूतानाम सत्य से पवित्र होना। Thank you dear students, chapter is finished. Now everyone read this chapter and write answer in workbook. Thank you all of you.